हम देखते हैं कि जगत में विषमताएं भरी पड़ी हैं। एक मनुष्य जन्म से सुखी तो दूसरा जन्म से दुखी है, एक धनी तो दूसरा गरीब। ऐसी विषमताएं क्यों? फिर यहाँ निष्ठुरता भी है, क्योंकि यहाँ एक का जीवन दूसरे की मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर डालता है और हर एक मनुष्य अपने भाई का गला दबाने की चेष्टा करता है। ये प्रतिद्वंद्विता, निष्ठुरता, घोर अत्याचार और दिन रात की आह, जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है। यही हमारे संसार का हाल है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि हुई तो वो ईश्वर निष्ठुर से भी बदतर है, उस शैतान से भी गया गुजरा जिसकी मनुष्य ने कभी कल्पना भी की होगी। वेदांत कहता है कि यह ईश्वर का दोष नहीं। जो जगत में ये विषमता, प्रतिद्वंद्विता वर्तमान है, उसकी सृष्टि स्वयं हम ही ने की है। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसा रहा है, पर जो खेत अच्छी तरह जोता हुआ है वह इस वर्षा से लाभ उठाता है। एक दूसरा खेत जो जोता ही नहीं गया या किसी की देखरेख नहीं हुई उस पर, तो वह लाभ कैसे उठा सकता है? ये बादल का दोष तो नहीं। ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है। पर कोई जन्म से सुखी, कोई जन्म से दुखी, इस विषमता का कारण क्या हो सकता है? ईश्वर तो कुछ ऐसा करते नहीं दिखते जिससे ये विषमता उत्पन्न हो। उत्तर है कि इस विषमता का कारण हम ही हैं। इस जन्म में ना सही, पूर्व जन्म में हमने अवश्य कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनका भोग हम कर रहे हैं और इन विषमताओं के फेर में पड़ गए हैं। द्वारा स्वामी विवेकानंद जी।